हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुडी वंस अगेन। सो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँ आप लोगों को। तो इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो ऑलरेडी आपके 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जा चुके भी हैं। तो वो सारे क्वेश्चन विद ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने इस स्क्रीन पर दिखाऊंगी और उनके आंसर्स भी बताती जाऊँगी। सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है दैट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न इन विच कंट्री। फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस कंट्री में बॉर्न हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ऐसा नाम है जो नर्सिंग से रिलेटेड है, नर्सिंग से कनेक्टेड है। नर्सिंग में अगर आपको पूछा जाता है कि फर्स्ट नर्सिंग वर्ड जो है वो किसकी वजह से ऑरिजिनेट हुआ, या नर्सिंग किसकी वजह से इम्प्लीकेशन हुआ आगे चल के, किसने नर्सिंग वर्ड को बोल सकते हैं डिस्कवर किया है, तो उन सभी के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आपको पता होना चाहिए, राइट। तो किस कंट्री में ये बॉर्न हुई थी ये पूछा गया आपसे। तो ऑप्शंस है इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, दैट इज़ इटली। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, फिर वो कुछ भी हो, उनके बर्थ से रिलेटेड हो या उनका क्या रिलेशन है नर्सिंग से, ये उससे हो। और अभी जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल से एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शंस थे कुछ। उसमें ये था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब वो नर्सिंग अपनी केयर प्रोवाइड करती थी तो लैम्प लेकर वो जाती थी पेशेंट्स के पास और अपनी जो भी नर्सिंग केयर थी वो उनको देती थी। दैट्स वाई शी ऑल्सो नोन एज लेडी विद द लैम्प। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड नर्सिंग वॉज डिफाइंड बाय ICN इन विच ईयर। ICN ने वर्ड नर्सिंग को डिफाइन किया था, किस ईयर में किया था। ICN मतलब कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी या उसको डिफाइन किया था। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस ईयर में हुआ था। ऑप्शन है 1977, 1972, 1973, 1978। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज 1973। 1973 में ICN ने नर्सिंग वर्ड को डिफाइन किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज़। मैंने आप लोगों को भी बताया कि मॉडर्न नर्सिंग के जो फाउंडर हैं वो कौन है। तो अभी मैंने आपको एक नाम बताया था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। जहाँ भी नर्सिंग से रिलेटेड अगर किसी का नाम आता है किसी लेडी का, तो उसके लिए वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो ऑप्शन है डॉर्थिया, क्लारा बैटन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैरी मैहोनी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। मॉडर्न नर्सिंग की जो फाउंडर थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट्स इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। डॉट्स एक थेरेपी होती है। तो इसमें ये पूछा है कि ये जो थेरेपी होती है डॉट्स की वो किस डिसीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन है TB यानी ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, मलेरिया, फाइलेरिया। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। डॉट्स जो थेरेपी होती है वो ट्यूबरक्लोसिस यानी TB के ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ BSc नर्सिंग कोर्स इन इंडिया। इंडिया में BSc नर्सिंग कोर्स का मिनिमम ड्यूरेशन क्या है। ऑप्शंस आर 4 मंथ, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। सो एवरीवन नो कि जो BSc नर्सिंग का कोर्स होता है वो 4 ईयर्स का होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज़ 4 ईयर्स। जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल के भी नहीं होते, ये जनरल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इतना कि आपको एटलीस्ट उस नर्सिंग फील्ड में आप अब जा रहे हो अगर, तो आपको पहले से क्या उस बेसिक नॉलेज के बारे में आपको कुछ आइडिया है या नहीं है, बस वो ये चेक करते हैं। आपसे वहाँ पे हाई फाई क्वेश्चन नर्सिंग से रिलेटेड नहीं पूछने लगेंगे, वो तो आप तब जानोगे ना जब आप नर्सिंग फील्ड में चले जाओगे। लेकिन नर्सिंग में आने से पहले आपको क्या कुछ बेसिक आइडिया है, कॉमन सेंस वाली जो चीज़ें हैं बस वो चेक करते हैं। अब जैसे कि आप यही क्वेश्चन देख लीजिए कि आप BSc नर्सिंग कोर्स करने जा रहे हैं, तो आपको क्या पता है वो BSc नर्सिंग का कोर्स कितने साल का है। तो ये नॉर्मली इतना जानकारी तो सारे स्टूडेंट रखते हैं ना, फिर वो एग्ज़ाम के पहले ही हो या बाद में हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें बस वो चेक करते हैं। लास्ट टाइम भी जो 2022 में एग्ज़ाम अभी हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके भी जो 40 क्वेश्चंस आए थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के, वो भी ऐसे ही ईजी क्वेश्चंस थे। आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं वो 20% जो क्वेश्चंस है वो कवर करते हैं। यानी कि अगर 200 का पेपर है तो उसमें से 40 क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड के आपके होते हैं, और उन 40 क्वेश्चंस में सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, 2-4 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं लाइक किस ईयर में क्या जनरेट हुआ या कब डिस्कवर हुआ, तो मे बी वो हो सकता है आपको ना पता हो तो उसमें आपसे गलती हो जाए, इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ। बाकी ये बेसिक्स क्वेश्चंस ही होते हैं, होपफुली आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर लोगे, राइट। बस थोड़ी नॉलेज आपको रखनी है नर्सिंग से रिलेटेड, बाकी आप इजीली कर लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट आशा स्टैंड्स फॉर। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन है आश्रम सोशल हेल्थ एजेंट,
accredited social home agent, accredited social health activist, associated society health agent. So the correct option is C, that is accredited social health activist. Next question है WHO was established in. अब WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है WHO के बारे में। तो अब ये कॉमन सी क्वेश्चन है जो नर्सिंग में पूछी जा सकती है, क्योंकि WHO क्योंकि बहुत टाइम से चल रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो WHO है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी पूछ सकते हैं। तो WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एंड ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 14 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1945, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1947. So the correct option is C, that is 7 अप्रैल 1948. WHO जो इस्टेब्लिश हुआ था वो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट वर्ल्ड हेल्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में नर्सिंग से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इनसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये हम नर्सिस स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि हम नर्सिंग फील्ड में जाने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, हेल्थ से रिलेटेड या नर्सिंग से रिलेटेड बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन से 14 अक्टूबर, 7 दिसंबर, 8 में। यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है जो कि करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ 7 अप्रैल। तो जो आपका वर्ल्ड हेल्थ डे है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। सो द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 14 फेब, 8 मार्च, 18 मार्च, 5 अगस्त। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, दैट इज़ 8 मार्च। 8 मार्च को हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ नर्सिंग प्रोग्राम ऑफर्ड इन इंडिया। इंडिया में इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नर्सिंग प्रोग्राम का पार्ट नहीं है? ऑप्शंस हैं बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, दैट इज़ BSc नर्सिंग, जिसके लिए आप ये एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि GNM, ऑक्सिलरी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि ANM, एंड द डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन नर्सिंग यानी कि DM नर्सिंग। तो सबको पता है कि ये जो 3 कोर्सेज़ हैं ये हमारे इंडिया में ऑफर्ड कोर्सेज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, बट ये जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज़ DM नर्सिंग, ये हमारे इंडिया में ऑफर्ड प्रोग्राम नहीं है नर्सिंग फील्ड में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ D, दैट इज़ DM इन नर्सिंग। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। अब ये जो डेज से रिलेटेड है ना, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जो भी हेल्थ से रिलेटेड या जो भी ऐसे डेज़ हैं, जैसे कि वर्ल्ड एड्स डेज़ हो गया, वर्ल्ड मलेरिया डे हो गया, तो इन सब का आपके बारे में पता होना चाहिए कि ये कब सेलिब्रेट किए जाते हैं या कब ऑरिजिनेट हुए थे। तो जो ये वर्ल्ड एड्स डे होता है ये कब मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन से December 1, 2 अक्टूबर, 5 सितंबर, 14 अक्टूबर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, दैट इज़ December 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट वॉज प्रपोज्ड इन। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट जो था वो कब प्रपोज हुआ था, मतलब कब दिया गया था? ऑप्शन है 1945, 1947, 1958, 2001। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, दैट इज़ 1947। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू एनरोल इन नर्सिंग प्रोग्राम इन इंडिया। इंडिया में जो हमारा ये BSc नर्सिंग कोर्स है जिसका आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे अभी, उसकी मिनिमम एज क्या है? तो ये तो सबको नॉर्मली पता होगा, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरे होंगे तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस तो पढ़े ही होंगे। तो ऑप्शन है 16 ईयर, 17 ईयर, 18 ईयर, 19 ईयर। तो मिनिमम एज हमारी 17 ईयर्स एटलीस्ट होनी चाहिए, तभी आप इस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज ICN इज़ हेडक्वार्टर्ड इन। जो ICN है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जेनेवा, लंदन, इटली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी, दैट इज़ जेनेवा। जो ICN का हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ GNM कोर्स। GNM कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है? जैसे कि अपने BSc नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो 4 ईयर्स का होता है, वैसे ही सिमिलर GNM का कोर्स कितने का होता है? तो ऑप्शंस 4 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 1 ईयर। तो सबको पता है GNM का जो कोर्स होता है वो 3 ईयर्स कोर्स होता है, एंड जो ANM कोर्स होता है वो 2 ईयर कोर्स होता है, और जो BSc नर्सिंग कोर्स होता है वो हमारा होता है 4 ईयर्स। देन है द ओजोन लेयर ब्लॉक्स डैश फ्रॉम द सन। ओजोन लेयर सन से आने वाली कौन सी रेज को ब्लॉक करती है? ऑप्शन है सनलाइट, infrared rays, UV rays, none of the above. So the correct option is C, that is UV radiation. And the next question is what is the theme for World Health Day 2023? 2023 में जो अभी वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया था उसका थीम क्या था? ऑप्शन है बिल्डिंग अ फास्टर एंड हेल्थियर वर्ल्ड, हेल्थ फॉर ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, हेल्थ इक्विटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज हेल्थ फॉर ऑल। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
लास्ट क्वेश्चन है दैट आभा स्टैंड फॉर, आभा एक टर्म है जिसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, ये पूछा गया है। तो इस तरीके से आपका मेडिकल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं या जो भी हेल्थ से रिलेटेड टर्म्स हैं, इनके आपके एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। तो आपको नॉर्मली जो भी ये फुल फॉर्म्स है, जैसे कि ICN हो गया, WHO हो गया, और आभा हो गया, आशा हो गया, या और भी अदर जो टर्म्स हैं, इनके फुल फॉर्म भी आपको पता होने चाहिए। तो आभा का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है आयुष्मान भारत हेल्थ एसोसिएशन, आयुर्वेद भारत हेल्थ एसोसिएशन, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आयुर्वेद भारत हेल्थ अकाउंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अकाउंट क्रिएशन का एक वेबसाइट है जहाँ पर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जो भी पेशेंट्स है फॉर द ट्रीटमेंट, इसलिए इसको नाम दिया गया आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। सो दीज आर सम 20 क्वेश्चंस विच आई हैव शेयर्ड यू गाइज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।